हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन एग्रीमेंट के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपके ग्रामर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही मदद करता है। अगर आप ग्रामर को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रोनाउन एग्रीमेंट किसे कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी देख रहे हैं टारगेट क्लासेस को। तो चलिए समझ लेते हैं कि प्रोनाउन एग्रीमेंट क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। हमने यहाँ लिख रखा है, प्रोनाउन एग्रीमेंट मीन्स दैट ए प्रोनाउन मस्ट मैच इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन। कहने का मतलब है कि प्रोनाउन जो एग्रीमेंट का मतलब है वो प्रोनाउन को अपने एंटीसीडेंट के साथ नंबर, जेंडर या पर्सन के हिसाब से मैच करना चाहिए। जैसे चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे। जैसे हमने यहाँ लिखा है द गर्ल फिनिश्ड हर होमवर्क, लड़की ने अपना होमवर्क खत्म कर दिया। अब यहाँ पे जो गर्ल है, एंटीसीडेंट जो होता है वो जैसे नाउन को कहते हैं, तो गर्ल यहाँ क्या है, नाउन है, और हर प्रयोग हुआ है ये प्रोनाउन है। तो ये कह रहा है कि जो प्रोनाउन एग्रीमेंट है वह अपने एंटीसीडेंट के साथ उसका नंबर, ठीक है, ये जो गर्ल है वह कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है, तो एक वचन करता के साथ प्रोनाउन का मैच होना जरूरी है। जेंडर, तो जेंडर यानी कि ये कौन सा है, मेल है या फीमेल है, स्त्री है या पुरुष है, ये भी जो है जरूरी है। और पर्सन, ये कौन सा पर्सन है, ठीक है, और ये अगर नाम है, लड़की है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा क्या होगा, सी, और सी का जो प्रोनाउन यूज होगा वहां पे दूसरा, वह क्या होगा वही समझना होता है। और जब ये प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के साथ मैच करते हैं तो ये एक सही ग्रामेटिकल, ये सही वाक्य बनते हैं। हमने यहाँ पे दो वाक्य लिखे हैं, इनमें जो मिस्टेक है, जो जेंडर और नंबर और पर्सन के हिसाब से क्या गलतियां हैं उसको समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इनकरेक्ट जो है, पहला जो गलत है उसको हमने लिखा है, एवरी स्टूडेंट शुड ब्रिंग देयर बुक, कि प्रत्येक लड़के को अपना किताब लाना चाहिए। तो देयर का प्रयोग जो हुआ है वह स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ देयर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो देयर यहाँ पे अगर प्रयोग होगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट जो वाक्य है, एवरी स्टूडेंट शुड ब्रिंग हिज या हर बुक, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन प्रयोग हुआ है वह करेक्ट है, ठीक है, ये वाक्य जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है, और एक वचन करता के साथ क्या होना चाहिए, उसका जो प्रोनाउन प्रयोग होना चाहिए उसके हिसाब से प्रयोग होना चाहिए। अगर स्टूडेंट लड़का है तो हिज और लड़की है तो हर, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ जो कॉमन मिस्टेक है प्रोनाउन एग्रीमेंट को लेकर के उसको समझते हैं। अब आइए समझते हैं कि जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं प्रोनाउन एग्रीमेंट को यूज करने में वो कौन कौन से होते हैं। मिस्टेक नंबर फर्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल एग्रीमेंट, यानी कि वाक्य में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को ध्यान न देना। जैसे हमने यहाँ इनकरेक्ट सबसे पहला वाक्य लिखा है जो इनकरेक्ट है, गलत, इसमें प्रोनाउन एग्रीमेंट यूज हुआ है, और दूसरा जो है वह करेक्ट है, सही है, जिसमें हमने सही प्रोनाउन एग्रीमेंट का यूज किया है। इनमें क्या कॉमन मिस्टेक है उसको चलिए समझते हैं। दिया है कि द टीचर्स रीड हिज लेसन। अब टीचर्स जो है वो क्या है, प्लूरल में है, उसका जो नंबर है क्या है, प्लूरल नंबर में है, कई सारे टीचरों की बात की जा रही है, उसके साथ यहाँ हिज लगा हुआ है, जो सेंटेंस है वो क्या है, इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। उसी प्रकार दूसरा जो है द टीचर्स रीड देयर लेसन। अब यहाँ पे टीचर्स क्या है, प्लूरल है, और जो इसका प्रोनाउन यूज हुआ है यहाँ पे वो भी क्या है, प्लूरल फॉर्म में ही यूज हुआ है, क्योंकि टीचर्स ढेर सारे हैं और उनके लिए अपना के लिए क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये करेक्ट है। अब उसी प्रकार मिस्टेक नंबर दूसरा क्या है, जेंडर एग्रीमेंट, यानी कि जेंडर का, अब वो स्त्री है या पुरुष, यानी कि मैस्कुलिन या फेमिनिन, उसको समझते हैं। पहला हमने इनकरेक्ट वाक्य लिखा है, उसके बाद करेक्ट लिखा है। इनकरेक्ट क्या है, द गर्ल फॉरगॉट हिज बैग, यानी कि लड़की ने अपना बैग खो दिया या भूल गई, ठीक है। तो द गर्ल क्या है, सिंगुलर है, ये नाउन जो है सिंगुलर है, और
इसमें बात की जा रही है कि जेंडर की, तो जेंडर लड़की क्या है, फेमिनिन जेंडर है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। और उसके साथ यहाँ पे हिज जो है, देखिए जो जेंडर एग्रीमेंट सही यूज होना चाहिए था वो सही यूज नहीं हुआ है, इसमें यूज हो गया है हिज, और हिज क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसलिए क्या है, ये जो वाक्य है ये इनकरेक्ट यानी कि गलत है। जो दूसरा करेक्ट वाक्य है वो ऐसे होगा, द गर्ल फॉरगॉट हर बैग, यानी कि ये सही है ये वाक्य। क्यों? क्योंकि गर्ल जो है वो क्या है, फेमिनिन जेंडर है, और यहाँ पे हर जो है इस फेमिनिन जेंडर के अनुसार यूज हुआ है, तो ये वाक्य अब क्या हो गया, सही हो गया। और यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है वह सही प्रोनाउन यूज हुआ है। तो चलिए अब इसी के साथ हम टिप्स के माध्यम से समझते हैं कि इनका जो नंबर है, जेंडर है और पर्सन है, इनको सही प्रकार से कैसे यूज किया जाता है। अब आइए समझते हैं कि प्रोनाउन एग्रीमेंट को यूज करने के लिए कौन कौन से वो टिप्स हैं। हमने यहाँ पर लिख रखा है कि जो सही प्रोनाउन एग्रीमेंट यूज करा सकते हैं। सबसे पहला है, सिंगुलर नाउन्स रिक्वायर सिंगुलर प्रोनाउंस एंड प्लूरल नाउन्स रिक्वायर प्लूरल प्रोनाउंस, यानी कि सिंगुलर जो एंटीसीडेंट है यानी कि जो नाउन है उसके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा, प्रोनाउन एग्रीमेंट यूज होगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज होगा और प्लूरल के साथ प्लूरल प्रोनाउन एग्रीमेंट यूज होगा। जैसे चाइल्ड यहाँ पे क्या है, वह सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर नंबर में है, तो ये हिज जो यूज हुआ है वो क्या है, वो भी जो प्रोनाउन एग्रीमेंट यूज हुआ है वह सिंगुलर फॉर्म में ही यूज हुआ है, तो ये क्या है, करेक्ट है। यानी कि चाइल्ड क्या है, सिंगुलर नंबर है और उसके साथ जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो क्या है, वो भी सिंगुलर नंबर है। उसी प्रकार दूसरा जो टिप्स है, क्या याद रखने की जरूरत होती है, यूज जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउंस फॉर मेल एंड फीमेल एंटीसीडेंट्स। कहने का मतलब है जो जेंडर होता है, जो यानी कि स्त्री या पुरुष का बोध करा है, वो ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे वुमेन है, वुमेन क्या है, फेमिनिन जेंडर है, यानी कि स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो उसके साथ जो प्रोनाउन एग्रीमेंट लगेगा वो हर लगा है। इसका प्रोनाउन क्या होगा, सी, और सी के साथ क्या लगता है अपना के लिए, हर लगता है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो प्रोनाउन एग्रीमेंट को यूज करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हमें नंबर याद रखने की जरूरत। जो एंटीसीडेंट्स जो है अगर सिंगुलर में है तो उसका जो प्रोनाउन एग्रीमेंट यूज करेंगे वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरा चीज है जेंडर। जेंडर को भी ध्यान देने की बात है। अगर स्त्री जाति का बोध करा रहा है तो उसके साथ जो प्रोनाउन एग्रीमेंट यूज होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार, वो फेमिनिन है तो उसके अनुसार प्रयोग किया जाएगा। और पर्सन का ध्यान रखेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ जो प्रोनाउन एग्रीमेंट यूज होगा उसके हिसाब से उस वहाँ पे क्या लगाएंगे उसे लिखना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोनाउन एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।